हेलो स्टूडेंट्स, केसरिया कंपटीशन क्लास में आप सभी का स्वागत है। तो जैसा कि सर ने सीरीज शुरू किया था रेलवे ग्रुप डी के न्यूमेरिकल्स के लिए, तो आज उसका तीसरा सीरीज है और ये मेरा पहला क्लास है। तो देखते हैं आज के सवाल को। 2 एम्पियर की विद्युत धारा को 5 ओम के प्रतिरोध में रखा जाता है। प्रतिरोध से 1 मिनट में प्रवाहित होने वाला आवेश की मात्रा पूछ रहा है हमसे। तो आवेश हम निकालेंगे। तो एक फॉर्मूला होता है I = Q/T। तो इसमें हम वैल्यू को जो दिया हुआ है उसको पुट कर देंगे और तो हमारा आवेश निकल जाएगा। तो I बराबर होता है इलेक्ट्रिक करंट दिया हुआ है 2 एम्पियर, तो लिख लेंगे 2, और Q हमें निकालना है, आवेश हमें निकालना है, और टाइम दिया हुआ है 1 मिनट। तो 1 मिनट को हम सेकेंड में बदल लेंगे। तो 1 मिनट बराबर होता है 60 सेकेंड। तो यहाँ पे हो जाएगा 60 सेकेंड। तो Q बराबर हमारा आ गया आंसर 120 कूलम। अब देखेंगे आंसर की ओर। इसमें दिया हुआ है पहला 60 कूलम, तो ये नहीं होगा। दूसरा में 120 कूलम, ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो चलिए स्टूडेंट्स, हमारा दूसरा क्वेश्चन है। यदि कार का प्रारंभिक वेग 25 किलोमीटर पर आवर है और इतना मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से के त्वरण के साथ 6 सेकेंड तक त्वरित होती है, तो वेग की गणना कीजिए। तो हम सबसे पहले क्वेश्चन बनाते समय यह ध्यान देंगे कि हमारा जो कंटेंट दिया हुआ है उसको हम उतार लेंगे कि क्या क्या दिया हुआ है। हमारा प्रारंभिक वेग यानी कि इनिशियल वेलोसिटी, जिसको हम U से डिनोट करते हैं, वो दिया हुआ है 25 किलोमीटर पर आवर, और हमारा एक्सेलरेशन त्वरण दिया हुआ है वो है 1.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। टाइम दिया हुआ है 6 सेकेंड। तो सबसे पहले हम ये जो U दिया हुआ है 25 किलोमीटर पर आवर, इसको हम मीटर पर सेकेंड में बदल लेंगे, और इसको मीटर पर सेकेंड में बदलने के लिए 5/18 से गुना करते हैं। तो गुना कर लेंगे, हमारा आ जाएगा 125/18 मीटर पर सेकेंड। अब गति के पहला नियम के अनुसार, गति का जो पहला नियम है उसका जो फॉर्मूला है, हम उस फॉर्मूले पे ही इस क्वेश्चन को बनाएंगे। तो गति का पहला नियम का जो फॉर्मूला है V = U + AT। V हमें निकालना है। U दिया हुआ 125/18 प्लस एक्सेलरेशन दिया हुआ 1.5 इंटू टाइम दिया हुआ 6। इसको हम कर लेंगे 3, 2, 3, आ जाएगा हमारा 125/18 + 9। अब हम इसको जोड़ लेंगे, 125 प्लस आ जाएगा 98/62, तो आ जाएगा हमारा 287/18 मीटर पर सेकेंड। अब हम देखेंगे आंसर कि हमारा आंसर आ रहा है कि नहीं। इसमें हमारा आंसर आया है मीटर पर सेकेंड में, लेकिन दिया हुआ है किलोमीटर पर आवर में। तो हम सबसे पहले इसको किलोमीटर पर आवर में बदल लेंगे। तो इसको हम बदलने के लिए 18/5 से गुना कर देंगे। कट गया, ये आ जाएगा 4। ये हमारा किलोमीटर पर आवर में आंसर हो गया। अब देखेंगे आंसर। यहाँ पे दिया हुआ है 39.2 किलोमीटर पर आवर, और यहाँ पे दिया हुआ है 57.4 किलोमीटर पर आवर। तो हमारा ये सही आंसर हो जाएगा। तो चलिए स्टूडेंट्स, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये हमारा तीसरा क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि 4 kg की वस्तु क्षैतिज रूप से 5 मीटर पर सेकेंड की गति से आगे बढ़ रही है। इसकी गति को 10 मीटर पर सेकेंड तक बढ़ाने के लिए
इस वस्तु पर कुल किए जाने वाले कार्य की आवश्यक मात्रा क्या है। तो क्वेश्चन में हम ध्यान देंगे कि कार्य की आवश्यक मात्रा हमसे पूछ रहा है, कार्य नहीं पूछ रहा है। और कार्य का परिमाण जो होता है, परिमाण या मात्रा जिसको हम कह सकते हैं, वो ऊर्जा होता है। तो हम कार्य को ऊर्जा कह सकते हैं, हाँ कह सकते हैं। तो हम कार्य बराबर यहाँ पे लिख सकते हैं। तो इसमें बोल रहा है कि इतना मीटर पर सेकंड की गति से आगे बढ़ रही है, इसकी गति को इतना मीटर पर सेकंड तक बढ़ाने के लिए इस वस्तु पर। तो इसमें हम ऊर्जा का फॉर्मूला लगाएंगे, लेकिन ऊर्जा दो प्रकार के होते हैं, एक गतिज ऊर्जा और एक स्थितिज ऊर्जा। तो इसमें 5 मीटर पर सेकंड से 10 मीटर तक बढ़ाने के लिए बोल रहा है। तो इसमें हम लगाएंगे गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला। यही हमसे पूछता है कि 5 मीटर पर सेकंड से 0 मीटर पर सेकंड तक करने के लिए बोलता, तब हम स्थितिज ऊर्जा लगाते। तो आइए हम लगाते हैं फॉर्मूलों को। तो कार्य बराबर लिख सकते हैं हम दो गतिज ऊर्जा में दो गति दिया हुआ, इसलिए हम बड़े गतिज ऊर्जा से छोटे गतिज ऊर्जा को घटा देंगे। तो हाफ mv2 का स्क्वायर माइनस हाफ mv1 का। तो हम हाफ m को कॉमन ले लेंगे, v2 का स्क्वायर माइनस v1 का स्क्वायर। हाफ हम फॉर्मूला बिठा देंगे, तो दिया हुआ 4 किलोग्राम मास दिया हुआ है। तो 4 इंटू v2 दिया हुआ है 10 मीटर, 10 का स्क्वायर माइनस 5 दिया हुआ है v1, तो 5 का स्क्वायर। तो 2 दूना 4, तो 2 इंटू यहाँ पे 100 माइनस 25 बराबर 2 इंटू 75 बराबर 150 जूल। तो हम देखेंगे आंसर की ओर। यहाँ पे दिया हुआ 1.5 जूल, ये हमारा नहीं होगा। और यहाँ पे दिया हुआ है 150 जूल, तो हमारा ये आंसर हो जाएगा। तो चलिए स्टूडेंट्स बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इसमें क्वेश्चन है चौथा क्वेश्चन, 1 किलोवाट का एक पंप 1 मिनट में पानी की कितनी मात्रा को 10 मीटर की ऊंचाई तक पहुंचा सकता है। यानी कि पंप की शक्ति दिया हुआ है। तो हम सबसे पहले कंटेंट को लिख लेंगे। तो शक्ति बराबर हो जाएगा 1 किलोवाट। तो किलोवाट को हम वाट में बदल लेंगे, क्योंकि शक्ति का मात्रक वाट होता है। तो 1 किलोवाट बराबर 1000 वाट हमारा हो जाएगा। टाइम दिया हुआ है 1 मिनट, तो टाइम बराबर 1 मिनट बराबर 60 सेकेंड हो जाएगा। और हाइट दिया हुआ है 10 मीटर, 10 मीटर। अब हम फॉर्मूला लगाएंगे शक्ति का। तो शक्ति का फॉर्मूला होता है कार्य बटा समय, यानी कि प्रति इकाई समय में किए गए कार्य को शक्ति कहते हैं। तो शक्ति बराबर हम लिख लेंगे कार्य बटा समय। यहाँ पे हमसे पूछ रहा है पानी की कितनी मात्रा, यानी कि कार्य की कितनी मात्रा। और पिछले क्वेश्चन में मैं बता चुकी हूँ कि कार्य की मात्रा को ऊर्जा कहते हैं। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, ऊर्जा बटा समय, शक्ति बराबर ऊर्जा बटा समय। अब हम ऊर्जा को ना लिख के यहाँ पे हम स्थितिज ऊर्जा लिखेंगे। स्थितिज ऊर्जा इसलिए हम लिखेंगे क्योंकि 10 मीटर की ऊंचाई तक पहुंचा सकता है। यानी कि इसमें हमें बोल रहा है कि 10 मीटर की ऊंचाई तक पहुंचाना है। तो 10 मीटर की ऊंचाई तक वो जो पानी होगा वो जाके स्थिर हो जाएगा, इसलिए हम स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला लगाएंगे। तो शक्ति बराबर दिया हुआ है 1000 वाट। स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला mgh
अब बटा टाइम दिया हुआ है 60 सेकेंड। तो अब हम मास दिया हुआ, मास हमें निकालना है। तो m बराबर m इंटू जी हमारा क्वेश्चन में ही दिया हुआ है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और h बराबर दिया हुआ है 10 मीटर बटा 60। अब हम कैंसिल। अब m बराबर इसको इधर लेके चलाएंगे। तो यहाँ पे 600 मास हमारा हो गया 600। तो m बराबर 600 kg, हमारा आंसर हो जाएगा 600 kg। तो मेरा ये जो सीरीज है इसको बढ़ावा देने के लिए प्लीज़ स्टूडेंट कमेंट, लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ताकि मुझे ये लग सके कि हाँ मैं जो पढ़ा रही हूँ उसका आप लोग वीडियो देख रहे हैं और मुझे बढ़ावा मिल सके, मुझे शक्ति मिल सके। इसलिए लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। चलिए स्टूडेंट्स बनाते हैं 5वां सवाल। तो 5वां सवाल में दिया हुआ है 2 किलोग्राम द्रव्यमान वाले एक बंदूक से 10 ग्राम द्रव्यमान वाली एक गोली को 20 मीटर पर सेकेंड की गति से चलाया जाता है, तो बंदूक का प्रतिघात वेग क्या होगा। तो सबसे पहले जो दिया हुआ है कंटेंट उसको हम लिख लेंगे। तो पहले गोली का लिखेंगे। गोली का द्रव्यमान m1 इज इक्वल टू 10 ग्राम, और गोली का वेग यानी कि वेलोसिटी v1 बराबर 20 मीटर पर सेकेंड। अब बंदूक का लिखेंगे। बंदूक का द्रव्यमान m2 बराबर 2 किलोग्राम। बंदूक का वेग हमें निकालना है v2 बराबर वाट। तो बंदूक जो होता है वो संवेग संरक्षण के नियम के अनुसार काम करता है। तो यहाँ पे हम संवेग संरक्षण के नियम के अनुसार फॉर्मूला लगाएंगे। संवेग संरक्षण के नियम के अनुसार संवेग संरक्षण के नियम के अनुसार हम दोनों को बराबर कर लेंगे, यानी कि m1 v1 बराबर m2 v2। तो जब हम बंदूक चलाते हैं तो बोल रहा है बंदूक का प्रतिघात वेग, यानी कि बंदूक जब चलेगा तो बंदूक पे प्रतिघात जब होगा तो बंदूक पीछे की ओर चलाएगा। इसलिए हम माइनस कर लेंगे क्योंकि ये पीछे की ओर चलाएगा। अब हम वैल्यू पुट कर देंगे। m1 दिया, सबसे पहले यहाँ पे जो ग्राम है इसको हम किलो में बदल देते हैं। तो इसको किलो में बदलने के लिए 1000 से भागा देंगे तो हमारा आ जाएगा 0.01 kg आ जाएगा। अब हम निकाल लेंगे 0.01 इंटू वेलोसिटी दिया हुआ है 20 बराबर -2 इंटू वेलोसिटी निकालना है। तो हो जाएगा हमारा 2 5 v2 बराबर v2 बराबर हो जाएगा हमारा 10। हाँ थोड़ा सा कैंसल कर दिए हैं। सॉरी स्टूडेंट, वो थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया था इसलिए गलती हो गया। हमारा मास है 0.01
इंटू वेलोसिटी है 20 मीटर पर सेकेंड -2 इंटू वेलोसिटी हमें निकालना है। हम यहाँ पे हटा लेंगे तो v2 बराबर आ जाएगा 1/100 इंटू 20 इंटू 2 उधर जाएगा तो बटा में हो जाएगा -10 v2 बराबर -0.1 मीटर पर सेकेंड। हमारा ये आंसर हो जाएगा। तो इस चैनल को बढ़ावा देने के लिए लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं अगले क्लास में।